केवीएस पीआरटी के लिए फाइनल कट ऑफ क्या होगा, इंटरव्यू कितने नंबर पर कॉल आ जाएगी और सिलेक्शन के लिए अंतिम कट ऑफ कितना रहने वाला है, इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे। सोशल मीडिया साइट्स पर बहुत सारे खबरें वायरल हो रही हैं कि कट ऑफ 180 में से 150 चला जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इस वीडियो में आप तर्कपूर्ण तरीके से देखेंगे कि मिनिमम कट ऑफ क्या रहने वाला है इंटरव्यू कॉल के लिए और क्या फाइनल कट ऑफ जाएगा सिलेक्शन के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, प्रीवियस ईयर का डेटा समझना बेहद महत्वपूर्ण है आपको 2023 केवीएस पीआरटी के कट ऑफ को समझने के लिए। यहां पर मैं दो पिछली भर्तियों के बारे में बात करूंगा, पहला 2016 और दूसरा 2018। दोनों आंकड़ों को अगर आपने समझ लिया तो थोड़ा सा आपको हिंट जरूर मिल जाएगा 2023 के बारे में। स्क्रीन पर जो आप कट ऑफ देख पा रहे हैं ये केवल इंटरव्यू के लिए कट ऑफ है। यहां पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जो भी मैं डेटा यूज करूंगा वो ऑथेंटिक सोर्सेज से है, तो आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं 2016 के बारे में। अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल वाले अभ्यर्थियों को 100 नंबर पर अगर उनका एग्जाम में 100 नंबर था तो उनको इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया था। ये इंटरव्यू का कट ऑफ है, फाइनल नहीं है। ठीक है, ओबीसी का 100 नंबर पर कॉल आ गया था, एससी का 95 नंबर पर, एसटी का 87 नंबर पर और पीएच का 88 नंबर पर आ गया था। इसके बाद अगर बात करें वर्ष 2018 की वैकेंसी की तो आप नीचे वाला डेटा देख पा रहे होंगे। अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल के लिए 95 नंबर पर, ओबीसी के लिए 94 नंबर पर, एससी के लिए 88 नंबर पर और एसटी के लिए 79 नंबर पर और पीएच के लिए 61 नंबर पर कॉल आ गया था। अब इस डेटा का क्या 2023 में कुछ मतलब है? बिल्कुल मतलब है। भले ही आपका पैटर्न बदल गया है लेकिन ये सभी आंकड़े आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये समझने के लिए कि इस बार कट ऑफ कितना जाएगा इंटरव्यू के लिए और फाइनल कट ऑफ कितना रहने वाला है। ठीक है, यहां पर सबसे पहले आपको चीजों के बारे में समझना होगा। देखिए 2016 और 2018 के वैकेंसीज से 2023 की जो वैकेंसी है उसमें जमीन आसमान का अंतर हो चुका है। पहले 150 नंबर का पेपर होता था, इस बार 180 नंबर का पेपर है। दूसरा, पहले इंटरव्यू और रिटन एग्जाम का जो वेटेज था वो अलग था, अब बदल चुका है। पहले 85:30 का वेटेज था, जिसमें 85 आपके एग्जाम का वेटेज होता था 85% और 15% आपके इंटरव्यू और डेमो को मिलाकर के वेटेज होता था, जो कि इस बार बदल दिया गया है। इस बार 70:30 है, यानी कि आपने जो एग्जाम दिया है उसका 70% वेटेज होगा और जो आपका इंटरव्यू और डेमो होगा उसका 30% वेटेज होगा। यानी 70% आपके एग्जाम के नंबर को मिलाकर के और 30% आपके इंटरव्यू और डेमो में परफॉर्मेंस के नंबर को मिलाकर के फाइनल मेरिट बनाया जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हो चुके हैं 2016 और 2018 को लेकर के। लेकिन 2016 और 2018 का आंकड़ा आपके लिए यह समझना बेहद जरूरी है और आपको यह बताने में मदद करेगा कि आपको इंटरव्यू में कितने नंबर पर कॉल आ सकता है। सबसे पहले आप देखिए यहां पर जो इंटरव्यू के लिए कॉल होगा या फिर जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहले कि वैकेंसीज की संख्या कितनी थी, दूसरा पेपर का लेवल कैसा था, तीसरा पेपर किस मोड में हुआ है। 2016 में आप देखेंगे तो जो इंटरव्यू का कॉल हुआ था वो लगभग सभी कैटेगरी में आप देख रहे होंगे वो ज़्यादा था, जबकि 2018 में यहाँ पर कम नंबर पर ही इंटरव्यू का कॉल हो गया था। जबकि मैं आपको क्लियर बता दूं कि 2016 में जो वैकेंसी थी वो 2018 से ज़्यादा थी, लगभग 4000 समथिंग कुछ 2016 में था। 2018 में पहले 5300 के आसपास वैकेंसी निकाली गई थी लेकिन उसको घटा दिया गया था और 3000 केवल वैकेंसी रह गई थी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि जब वैकेंसीज की संख्या घट गई 2018 में तो कट ऑफ ऊपर जाना चाहिए था, फिर नीचे क्यों आ गया? इसका प्रमुख कारण यह था कि पेपर का लेवल आपने देखा होगा, अगर प्रीवियस ईयर पेपर आपने सॉल्व किया होगा तो 2018 का जो पेपर था उसका लेवल बहुत अच्छा था, मतलब 2016 के पेपर से बहुत टफ माना जाएगा। इस हिसाब से जो इंटरव्यू के लिए कॉल था उसकी कट ऑफ घट गई क्योंकि पेपर का लेवल हार्ड था 2016 के कंपैरिजन में। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब मैं चीज़ें समझ रहा हूं कि मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ें समझ रहे होंगे कि 2016 से 2018 में कट ऑफ क्यों घटा इंटरव्यू के लिए, क्योंकि पेपर का लेवल बढ़ गया था। अब अगर 2023 की बात करें तो यहां पर कई शिफ्टों में परीक्षाएं हुई हैं, तो सभी परीक्षाओं के शिफ्टों को एक लेवल पर लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन भी अपनाना होगा। तो यह भी एक प्रमुख फैक्टर है जो कि डिफरेंस क्रिएट करेगा 2016 और 2018 के बारे में। ठीक है, तो इसलिए आपको एक रेंज समझना बेहद जरूरी है कि किस रेंज तक इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं 2016 की। अनरिजर्व का डेटा देखिए, 100 नंबर पर कॉल आ गया था और 150 में 100 नंबर पर। अब 150 में 100 नंबर का अगर हम लोग प्रतिशत निकालें तो ये आता है 66.67%। कितना? 66.67% पर अभ्यर्थियों को कॉल आ गया था 2016 में ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी के बारे में। ठीक है,
अब अगर 2018 की वैकेंसी की अगर हम लोग बात करें तो 95 नंबर पर कॉल आया था 150 में, तो इसका अगर हम लोग प्रतिशत निकालें तो इसका प्रतिशत आता है 63.33, यानी कि 2018 में 63.33% पर एक तरीके से ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कॉल आ गया था। ठीक है, तो आपने देखा कि 2016 में 66 के आसपास 66.66 और 2018 में 63.33, तो यहाँ इनका जो रेंज रहता है वो यही रहता है। आप देखेंगे कि 60 से 70% के बीच में इनका इंटरव्यू के लिए रेंज लाई करता है। अगर प्रीवियस ईयर में भी जाएंगे तो आपको यही आंकड़ा देखने को मिलेगा। तो इंटरव्यू के लिए कॉल की अगर हम लोग बात करें तो 60 से 70% के आसपास इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है, और उसमें भी अगर इन दोनों का एवरेज निकाल दिया जाए तो लगभग 65% पर आपको कॉल आ जाएगा। अब चूंकि इस बार 180 नंबर का पेपर हुआ था, तो 180 का अगर हम लोग 65% निकालें तो इसका मान आता है 117 नंबर। 117 नंबर आता है 65%, यानी कि लगभग 117 नंबर के आसपास आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है। अनरिजर्व और ओबीसी कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर चीजें आपको समझना बेहद जरूरी है कि कई फैक्टर्स पर ये बातें डिपेंड कर रही हैं। अभी जो वैकेंसीज है वो 2016 और 2018 की तुलना में इस बार सबसे ज्यादा है, लगभग 6000 समथिंग कुछ वैकेंसीज है प्राइमरी की अगर हम लोग बात कर लें तो यहां पर देखिए वैकेंसी की जो संख्या है वो घट भी सकती है। आपके नोटिफिकेशन में भी लिखा है, और 2018 में भी घटा भी दिया गया था। पहले 5300 पर वैकेंसी आई थी, उसके बाद घटा करके 3000 कर दिया गया था। तो अभी ये क्लियर नहीं है कि वैकेंसी की संख्या घट भी सकती है, हो सकता है कि भविष्य में घटा दिया जाए। तो ये जो मैं आंकड़ा बता रहा हूं, ये बिल्कुल आप ऐसा ना माने कि इतने पर आपको कॉल आ ही जाएगा। वो बहुत फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। एक तो वैकेंसी की संख्या घटती है या फिर बढ़ती है इस पर, दूसरा पहले के भर्तियों में आपका ऑफलाइन एग्जाम हो रहा था, इस बार ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, और ऑनलाइन एग्जाम में भी बड़े स्तर पर धांधली देखने को मिली है। तो ये सब भी फैक्टर्स डिफाइन करेंगे जरूर कि इंटरव्यू का कॉल कितने नंबर पर आता है, क्योंकि ये भी तो देखना होगा ना कि नॉर्मलाइजेशन का ये रूल कौन सा अपनाते हैं, कितने नंबर डिफरेंस क्रिएट होता है आपके एक्चुअल नंबर में और नॉर्मलाइज नंबर में। तो ये सब भी फैक्टर डिपेंड करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो नंबर है इसका +5 और -5 इतना आपका एक तरीके से हो सकता है अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी के लिए इंटरव्यू कॉल आ जाए। मतलब कि आप मान करके चले कि देखा जाए तो 115 से लेकर के 125 के बीच में आपका है, तो आप श्योर रहिए कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा। ये मैं रेंज इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, क्योंकि पेपर भी इस बार बहुत सुचितापूर्ण तरीके से नहीं हो पाया है। इसके अलावा जो पेपर का लेवल है सभी शिफ्टों में अलग अलग था, इसलिए मैं यहां पर एग्जैक्ट डेटा आपको बताने में अक्षम हूं। और इस रेंज के बीच में अगर आपका नंबर लाई कर रहा है, मैं अनरिजर्व की बात कर रहा हूं, ओबीसी की बात कर रहा हूं, तो आपका इस रेंज में अगर नंबर आ रहा है 115 से 125 के बीच में, तो आपको 100% इंटरव्यू के लिए कॉल आने की प्रबल संभावना है। आप लोग इंटरव्यू की तैयारी करिए। इसके बाद से अगर हम लोग बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी 110 से लेकर के अगर आपका नंबर 120 के बीच में है तो आपको 100% इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा। उसके बाद से बात करें अगर एसटी कैटेगरी की, तो अगर आपका नंबर 100 से लेकर के 110 के बीच में है तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा। वहीं अगर बात करें पीएच कैटेगरी के लिए, तो पीएच कैटेगरी में अगर आपका नंबर 80 से लेकर के 90 के बीच में है, 80 से लेकर के 90 के बीच में है, तो आपको 100% इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है। ठीक है, यहां पर मैं फिर बता रहा हूं कि बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, तो आप इसको एग्जैक्ट ना मान करके चलिए, प्लस माइनस आपका कुछ हो सकता है। मैं आपको सिर्फ एक अनुमान बता रहा हूं। ठीक है, बहुत से अभ्यर्थियों के मन में ये कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि उनका अगर एग्जाम में नंबर कम है तो क्या उनके लिए रास्ते बंद हो चुके हैं। नहीं, देखिए जो फाइनल मेरिट बनती है वो आपके इंटरव्यू, डेमो और रिटन एग्जाम को मिला करके बनती है। अभी भी अगर आपका नंबर कम है, मतलब कि देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको रेंज बताया था वो मिनिमम रेंज था कि इतना कट ऑफ जाएगा। अब जो मिनिमम वाला है उसको अच्छा परफॉर्म करना होगा इंटरव्यू में, तभी उनका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे। और इस बार चूंकि इंटरव्यू और डेमो क्लास के वेटेज को बढ़ा दिया गया है, तो ये महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा आपके फाइनल मेरिट में आपका नाम सुनिश्चित करने के संदर्भ में। थोड़ा सा आप धैर्य रखिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे देखिए, अगर हम लोग रिटन एग्जाम की बात करें तो एक प्रश्न का कितना वेटेज है इसको मैं पहले निकाल लेता हूं। तो सबसे पहले मैं एक प्रश्न का प्रतिशत निकालता हूं, तो इतना गुणे 100 में कर दूंगा, तो एक प्रश्न का प्रतिशत हमारे पास आ जाएगा 0.55। ये एक प्रश्न का प्रतिशत हो गया कि एक प्रश्न जो है 1 नंबर का है, और 1 नंबर के होने की वजह से इनका जो
एक प्रश्न का प्रतिशत है वो 0.55% है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा कि इसका कितना जुड़ेगा कैसे। अब इसका 70% निकालना होगा, क्यों? क्योंकि 70% वेटेज है आपके एग्जाम का। तो जब मैं इसका 70% निकाल देता हूं तो इसका मान आता है, ध्यान दीजिएगा, 0.388, यानी कि आपके एक नंबर सही करने पर, आपके एक रिटन एग्जाम में एक प्रश्न सही करने पर आपके फाइनल मेरिट में 0.388 जाकर के जुड़ेगा। फाइनल मेरिट में 0.388 जाकर के जुड़ेगा। बहुत से अभ्यर्थी ये कंफ्यूज हो रहेंगे कि फाइनल मेरिट बनेगी कैसे। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जितना भी आप एग्जाम में नंबर पाए हैं उसका पहले प्रतिशत निकाला जाएगा। प्रतिशत कैसे आप निकालेंगे कि 180 में जितना आपने पाया होगा उतने को 180 से डिवाइड कर देंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्रतिशत निकल जाएगा। अब उस प्रतिशत का 70% निकाल करके आपका रिटन एग्जाम का वो गुणांक बनेगा और वो जोड़ा जाएगा आपके इंटरव्यू और डेमो में। तो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि एक प्रश्न का वेटेज कितना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंटरव्यू और डेमो की। तो इंटरव्यू और डेमो 30-30 नंबर के हैं और 30-30 नंबर यानी 60 नंबर के। अब एक प्रश्न कहने का मतलब कि एक नंबर, इंटरव्यू और डेमो टोटल 60 नंबर के हैं और टोटल में से एक नंबर कितना वेटेज रखता है तो इसको निकालने के लिए मैं यहाँ पर प्रतिशत में निकालता हूँ। तो इसका मान क्या आ जाएगा, देखिए 1/60 करते हैं, गुणे 100 करेंगे, ठीक है। तो इसका मान आ जाएगा आपका 1.66, 1.67 मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब चूंकि इसका 30% जुड़ेगा तो इसका मैं 30% निकाल देता हूँ, तो इसका मान आता है 0.5, यानी कि आपका एक नंबर अगर इंटरव्यू में और डेमो में है तो आपका फाइनल मेरिट में 0.5 जुड़ेगा। अब इस डिफरेंस को आपको समझना बेहद जरूरी है। आपके एक नंबर एग्जाम में जो उसका मार्क्स जुड़ा था वो 0.388 जुड़ा था, ये आपका रिटन एग्जाम का है। इसका एक नंबर पाने पर आपका 0.38 जुड़ा है और इंटरव्यू और डेमो में एक नंबर पाने पर आपका 0.5 जुड़ा है। अब आप समझ सकते हैं कि इंटरव्यू और डेमो का वेटेज ज़्यादा है, इसलिए अगर आपके नंबर कम है, बॉर्डर पर है, तो आपको इंटरव्यू और डेमो के लिए ज़बरदस्त मेहनत करनी होगी और आप अपना नंबर बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू और डेमो का वेटेज यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये ज़्यादा है आपके एग्जाम के नंबर से। 2018 की वैकेंसी में जो फाइनल मेरिट गया था, जो फाइनल गुणांक गया था, वो उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। सबसे नीचे आप देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये ऑथेंटिक सोर्सेस है तो आप इस पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। देखिए सबसे नीचे पीआरटी का है 16 नंबर पर। अगर अनरिजर्व की बात करें तो अनरिजर्व का जो कट ऑफ गया था वो 69.733 गया था। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, अनरिजर्व का 69.733। इसके बाद से ओबीसी की बात करें तो 67.350 गया था। एससी की बात करें तो 66.217 गया था और एसटी की बात करें तो 62.133 गया था और ओएच की बात करें, ये फिजिकली हैंडीकैप्ड में आते हैं, 66.767 गया था और वीएच की बात करें तो 56.057 गया था। वहीं अगर 2016 की वैकेंसी की बात करें तो इनका जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था वो 71 समथिंग पे हुआ था। फाइनल सिलेक्शन 2.5 समथिंग था, तो 71.25, यानी आपने देखा कि 2018 में 69 समथिंग जा रहा है और ये 2016 में 71.25 के आसपास गया था। ये फाइनल सिलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस बार भी आप मान सकते हैं कि 70 से 71 के आसपास आपका फाइनल मेरिट जा सकता है, 70 से 71। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, ये मैं केवल एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार ज़्यादा हैं और अभ्यर्थियों को तैयारी का मौका भी बहुत कम मिला, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे। इस वजह से बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैं यहाँ पर नॉर्मली 70 ही मान करके चल रहा हूँ कि मान लीजिए आपकी फाइनल मेरिट 70 ही जाती है, तो 70 जाने पर ऐसा अभ्यर्थी जो कि बिल्कुल बॉर्डर पर होगा यानी कट ऑफ पर होगा, उसको इंटरव्यू में कितना नंबर लाना होगा, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखिए पिछले वर्षों में जो इंटरव्यू और डेमो क्लास में नंबर मिले हैं वो बंदों को पूरे में पूरे भी मिल जाते हैं। मैक्सिमम अभ्यर्थी का जो रेंज था वो पूरे में पूरे, जैसे कि जो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है इंटरव्यू और डेमो में, तो आपको पूरे में पूरे नंबर भी मिल जाते हैं। तो आप लोग अब बेहतर से बेहतर तैयारी करिए अपने इंटरव्यू और डेमो क्लास के लिए। यहाँ पर आप इस बात की संकोच ना रखें कि आपका इंटरव्यू इंग्लिश में होगा, हिंदी में होगा, वो वहाँ पर बाईलैंग्वेज आपको मौका मिलता है। लेकिन यहाँ आप इतना जरूर मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि अगर आपसे इंग्लिश में प्रश्न पूछा जाता है तो कम से कम एटलीस्ट आप समझ पाएँ।
आप उनसे बता सकते हैं कि सर मैं हिंदी में उत्तर देना चाहता हूं, वो कभी आपको मना नहीं करते हैं। वो सिर्फ आपके ज्ञान का परिचय देखना चाहते हैं। लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है इंटरव्यू में, ये आप अपने मन से निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो आप कम से कम एटलीस्ट ये समझ पाएं कि वो अगर इंग्लिश में पूछ रहे हैं तो वो क्या पूछ रहे हैं। अब ऐसा भी ना हो कि वो अगला बंदा इंटरव्यूअर मेरे से इंग्लिश में पूछ रहा है और मैं उनके प्रश्न को ही नहीं समझ पा रहा हूं, तो ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट होगा। अगर आपने समझ लिया और अब आपने बोला कॉन्फिडेंटली, आपने बोला कि सर मैं हिंदी में उत्तर देना चाहता हूं, तो निश्चित तौर पर आप दे पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद करता हूं आपके डाउट काफी हद तक क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।